Hey everyone, this is Pooja and today I am going to solve the exercise 8.1 chapter 8. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इन ABC राइट एंगल at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. आपको एक ABC ट्राइंगल दिया है जिसमें B क्या है आपका राइट एंगल. दैट मीन्स ये आपका क्या है राइट एंगल. ठीक है, इट मीन्स 90 एंगल का. नेक्स्ट आपको बोला है ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर. पहले तो ये बी है. ठीक है, अब आपको बोला है ए बी और सी. ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर. नेक्स्ट बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर. तो आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है. उससे पहले हमें ए सी फाइंड करना होगा. जब तक हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू नहीं होगी हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. तो इसका एक रूल है सिंपल सा शॉर्टकट में याद करने का. पी बी पी अपॉन एच एच बी. दैट मीन्स साइन का आपका फॉर्मूला है साइन थीटा. ठीक है, थीटा आपका कुछ भी हो सकता है. ए भी हो सकता है, बी भी और सी भी, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है. थीटा डिपेंड करता है आपसे किस एंगल की बात की है. जब भी आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है आपका जिस एंगल की बात की हो. तो पी बी पी एच एच बी मतलब है आपका साइन ए या साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. नेक्स्ट है आपका कॉस इज इक्वल टू बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस. नेक्स्ट है आपका टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये तो हो गया आपका साइन कॉस टेन का. नेक्स्ट आता है आपका कॉसेक. कॉसेक के लिए हम ऑपोजिट पढ़ेंगे. हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया आपका कॉसेक का. हाइपोटेनस अपॉन बेस ये हो गया आपका सेक का. और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया आपका टेन का. तो सिर्फ ये आपको यही याद करना है. इससे आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले में फाइंड क्या करना है AC की वैल्यू. जब तक तीनों की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो AC की वैल्यू कैसे आएगी. आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा उसके बेस पे. पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है. सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर. ए सी हमारे पास नहीं है. ए बी हमारे पास कितना है 24. बी सी हमारे पास कितना है 7. ए सी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा. 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 576. नेक्स्ट अब 7 का स्क्वायर करो. 7 7 जा 49. ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 7 और 4 2 and 6 25. तो जब भी हम एक साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो आपको जो दूसरी साइड होता है वहां पे क्या होता है अंडर रूट आ जाता है. अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट. दैट मीन्स AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625. 625 किसका फैक्टर होता है 625 होता है आपका 25 इंटू 25 का. तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25. तो आपकी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी. AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये कितना हो गया अब हमारा 25 सेंटीमीटर. अब हमारे पास तीनों की वैल्यू है हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर. अब हम क्या करते हैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले साइन ए हमें डायरेक्टली जो भी गिवन पिक्चर है उसके बेस पे नहीं निकालना है. हमें सबसे पहले चेक करना है ए कहाँ पे है. जहां पे आपका थीटा होगा ठीक है उसी के बेस पे निकालेंगे. तो हमारा ए कहाँ है यहाँ पे. दैट मीन्स ये अब क्या है आपका थीटा. तो जहां थीटा होता है जस्ट उसके सामने वाला हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर और उसके साइड वाला क्या हो जाता है बेस. आपका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता. वो एज इट इज रहता है चाहे थीटा आपका इस साइड हो चाहे इस साइड हो. ठीक है, तो अभी हमारा थीटा कहाँ है यहाँ पे क्योंकि हमसे ए की बात की गई है. थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला आपका जस्ट क्या हो जाता है परपेंडिकुलर. ठीक है, और उसके नीचे वाला क्या हो जाता है बेस. अब हमें इस बेस पे क्या निकालनी है साइन ए की वैल्यू. तो साइन ए हमारा क्या होता है P अपॉन H. ठीक है, P कितना है हमारे पास 7. H कितना है हमारे पास 25.
तो आपका आंसर कितना हो गया, sin A इज इक्वल टू 7/25। नेक्स्ट क्या है आपका cos A। cos A क्या होता है हमारा B/H। अब cos A के लिए हमें थीटा चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos A उसी थीटा पे है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा B/H, तो अभी हमारा इस थीटा के अकॉर्डिंग B क्या है, AB, और हाइपोटेनस हमारा एज इट इज रहता है। तो कितना हो जाएगा, B है हमारा 24 और हाइपोटेनस हमारा 25। तो ये आ गई आपकी साइन A एंड cos A की वैल्यू। अब हम क्या कर देंगे, इस थीटा को रिमूव। रीजन, क्योंकि हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, साइन C इज इक्वल टू cos C। सबसे पहले साइन C का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेम फॉर्मूला होता है आपका, साइन है तो P/H, ठीक है, और cos कितना हो जाएगा B/H। तो अब C की बात की गई है तो हम थीटा को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, C पे। तो C पे आ गया आपका थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले जो हमने बेस और परपेंडिकुलर लगाया था उसको रिमूव कर देंगे। अब C के अकॉर्डिंग हमारा जस्ट C के सामने वाला, दैट मीन्स ये थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, और जस्ट उसके नीचे वाला क्या हो जाता है बेस। तो अब क्या है आपको परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। चेंजेस सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में आएंगे, हाइपोटेनस में नहीं आएंगे। तो साइन C का क्या है आपका P/H, ठीक है। P आपका कितना है 24, H कितना है हमारे पास 25। तब cos C का भी देख लेते हैं। B क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और H क्या है हमारा 25। तो 7/25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो आपको क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको एक फिगर दिया है 8.13, दैट मीन्स ये आपको फाइंड करना है tan P cot R। पहले तो आपको सिंपली QR फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फिगर को देखना है, ठीक है, जो आपको गिवन है कि उसमें क्या मिसिंग है। उसमें आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस गिवन है बट बेस गिवन नहीं है। वो हम फाइंड कर लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट फिर हमें फाइंड करनी है tan P की वैल्यू। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है cot R की वैल्यू। फिर उन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, QR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, सेम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड का स्क्वायर को ऐड करना है आपको। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हमारे पास कितना है 13 स्क्वायर, PQ कितना है 12 स्क्वायर, प्लस QR हमें फाइंड करना है, ठीक है। 13 कितना होता है 169, 144 QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। ये इधर जाके क्या हो गया माइनस का, ठीक है। 169 में से 144 क्या हो जाएगा माइनस। तो QR कितना हो जाएगा आपका 5 2 25। अब जब भी हम एक साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड में या इक्वल के दूसरी साइड में क्या आ जाता है अंडर रूट। तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट 25। और 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 5 25। इट मीन्स कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का फैक्टर होता है 5 5। अंडर रूट में से आपके एक सिंगल नंबर, अगर कोई भी नंबर 2 बार हो तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें tan P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और किसकी cot R, ठीक है। तो सबसे पहले आपको tan P की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको P पे थीटा को शिफ्ट करना है ऐसे। अब P पे थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, और जस्ट उसके नीचे वाला क्या हो जाता है बेस, ठीक है। tan P का होता है आपका P/B, ठीक है। एंड cot R का आपका क्या होता है आपका B/P, इसका ऑपोजिट।
tan और cot के जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। tan p का होता है p अपॉन b, तो cot r का होता है आपका cot थीटा। p r को भी कंसिडर नहीं कर रहे। tan थीटा कॉन थीटा और जो cot थीटा होता है, उन दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब p अपॉन b है तो उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो b अपॉन p हो जाएगा। तो p के अब tan p के अकॉर्डिंग ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है आपका 12। तो ये गई आपकी tan p की वैल्यू। अब cot r, अब cot r के लिए सबसे पहले इस थीटा को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। r की बात की है तो थीटा r पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। जिसकी बात की जाए उस पर थीटा शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, तो cot r के हिसाब से आपको क्या निकालना है, b अपॉन p। तो बेस कितना है आपका 5 और p कितना है आपका 12। तो ये आपके tan p cot r की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस, क्या है आपका tan p माइनस cot r। तो tan p कितना है आपका 5/12 और cot r भी कितना है 5/12। अब ये पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है और दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। कभी भी कोई एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो और दोनों सेम नंबर्स हो तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया 0। क्वेश्चन सेकंड भी क्लियर है सबको। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।